अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत की कुछ बड़ी खबरें जो हैं आप तक पहुंचाने वाले हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग और उम्रा के हवाले से बात करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ कायदे कानून होते हैं, जो भी कंट्री में आप रहेंगे तो लेवल लो होती है, सारी चीज़ें होती हैं, उनको आपको फ़ॉलो करना होता है। अगर आप फ़ॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर जुर्माने लगेंगे, केस होएगा, उसके बाद आपको हो सकता है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। जैसे अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी कुवैत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इल्लीगल हैं। लाखों में लोग ऐसे हैं अपने कफ़िल कंपनी के पास से भागे हुए हैं और वो जो है भाग के काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर मुकदमा होता है, केस होता है, उसके बाद में फिर हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके उनको भेज दिया जाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि जब हम पकड़े जाते हैं, हमें जो रखा जाता है जेल के अंदर, तो हमेशा हम सऊदी अरब से ही बैन होंगे या फिर कुवैत से बैन होंगे या फिर कौन कौन सी कंट्री से बैन होंगे, इसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में हैं, अगर कुवैत की सरकार आपको बैन करेगी तो वो अपनी कंट्री से ही बैन करेगी। फ़िलहाल में ये कानून है। आप कोई भी कंट्री जाना चाहते हैं, दूसरी कंट्रियों में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इल्लीगल काम सऊदी अरब, कुवैत, कहीं पर भी जिस कंट्री में आप कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप इल्लीगल हैं, तो उसी कंट्री से बैन होंगे, दूसरी से नहीं होंगे। इस चीज़ का ख़ास करके ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है, अगर आप कोई भी नशे का काम-काज कर रहे हैं, तो नशे के काम-काज में फिर हो सकता है आपको सज़ा भी हो जाए, मौत की सज़ा हो या फिर उम्र कैद हो जाए, या फिर आपको छोड़ा भी जाए तो कुछ शर्तों पे छोड़ा जाए, आपको जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं उनसे बैन लगा दिया जाए। तो इस चीज़ का ख़ास करके ख़्याल रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, सऊदी अरब ने एक बड़ा अपडेट दिया है और जितने भी उम्रा लोग करना चाहते हैं तो सभी के लिए पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी अब विदेश से, किसी भी कंट्री से उम्रा करने के लिए नहीं आ सकता। और जो सऊदी में लोग हैं फ़िलहाल में, वो 23 अप्रैल तक उम्रा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाजियों का वक्त करीब आ गया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं वो लोग उम्रा करना चाहते हैं तो अब नहीं कर पाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के हवाले से आ रही है जो लोग सफ़र करना चाहते हैं। तो सफ़र करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप अपने साथ ज़्यादा सामान लेकर आएंगे तो आपको फिर वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर अपने साथ ज़्यादा कैश लेकर आएंगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा कि इतना कैश आप कहाँ से लेकर आए। अपने साथ ज़्यादा गोल्ड लेकर आएंगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, इतना गोल्ड कहाँ से लेकर आए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने साथ में ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर आनी है। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हम कितना अपने साथ में लेकर आ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप आते हैं कुवैत से तो अपने साथ में सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 तक कैश लेके आ सकते हैं, या फिर 50,000 का गोल्ड अपने साथ में लेकर आ सकते हैं। अगर आप एक लेडीज़ हैं तो सिर्फ आप अपने साथ 1 लाख तक का गोल्ड या फिर 1 लाख रुपए कैश लेके आ सकते हैं, या फिर अपने साथ कोई भी मोबाइल वगैरह, टैबलेट वगैरह या फिर लैपटॉप वगैरह लेकर आना चाहेंगे तो जो यूज़ करते हैं वही लेके आ सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ लेकर आएंगे तो उसका आपको कस्टम देना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो हो सकता है फिर आपको जेल भी हो जाए। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।